वही अमेरिका जिसने तुम्हारे खिलाफ अमेरिकी साजिश की थी बेशर्मो, अब उसके पांव पड़े हुए जाके। इमरान के जो बच्चे हैं ये खरबपति हैं, इनको आजकल पीटीआई बेगैरती से डिफेंड कर रही है और ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे जिंदगी में। कोई मुसलमान है, मसीही है, सिख है, कोई खुदा को भी ना माने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, खुदा ने खुद ही उसको देख लेना। बूट पॉलिशिया कभी इनकलाबी नहीं होता। जनरल बाजवा की बूट पॉलिश की है इसने, जनरल फैज के इसने बूट पॉलिश की है, जनरल पाशा के, जनरल जीरुल इस्लाम के, उससे पहले जनरल मुशर्रफ के भी ये बूट पॉलिश करता रहा। एक तो बूट पॉलिश है, ऊपर से नमक हराम बूट पॉलिश है। बड़ा गलीज किस्म का मजहबी मुनाफिक मजहब फरोश है। एक आदमी जो 300 कनाल में रहता है, आपको वो कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता, जानवर नहीं समझता, उसके कुत्ते आपसे बेहतर हैं उसकी नजर में। इमरान बहुत बड़ा मुनाफिक, मजहब फरोश, घटिया लानती आदमी है। इमरान तो है ही बेगैरत, लेकिन आप उससे भी बड़े बेगैरत हो। सारे के सारे अमीर कबीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, इनके लिए गालियां निकालते एक दूसरे को। तो तुम्हारी औकात क्या है इनके सामने? तुम्हारी सियासी औकात भी नहीं है, तुम्हारी मुआशी औकात भी नहीं है, तुम्हारी मुआशरती औकात भी नहीं है। तुम्हें थानों में जलील किया जाता है, तुम्हें कचहरियों में मारा जाता है, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। और तुम कितने बेशरम और बेगैरत हो। सोचो तो सही पीटीआई वालों, मैं पाकिस्तान में सिर्फ आम लोगों की पार्टी बना रहा हूँ। 78 साल में किसी ने नहीं बनाई। और मैं कहता हूँ कि इस पार्टी के अंदर वो लोग आए सारे जो कि आम लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं या मेहनत कश हैं या मजदूर किसान हैं, किसी और को आने की इजाज़त नहीं है। ये सारे मिल के मुत्तहद हो के इस मुल्क के अंदर एक ऐसी पार्टी को फ़रोग दें जो इन तमाम सरमायादार जगीरदार माफियाज़ को पार्लियामेंट से बाहर निकाले। तो मेरी राह में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो बाकी हुक्मरान तबका तो है ही जो इस मुल्क पे बड़े अरसे से हुकूमत कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जाली इनकलाबी इमरान खान है। क्योंकि यह आदमी 300 कनाल में रहने वाला आदमी है। इसने गरीब के लिए क्या करना है? इसने वज़ीर आज़म बनना है आगे दोबारा। अब मैं तो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता, मैं तो कह रहा हूँ ये लोग बने जिन लोगों को कभी नहीं बनाया गया कुछ भी। ये लोग आएँ, अपने तबके के लिए सियासत करें और अपने तबके के लिए हुकूमत चलाएँ और अपने तबके के लिए वो सब कुछ लें जो पहले अमीरों के पास था, अमीरों से वापस छीनें और अपने तबके को दें। तो इसके लिए तो वही लीडर चाहिए ना जो उनके अंदर से हों। वो तो मैं भी नहीं इनको लीड कर सकता इस काम में कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। वो मेरे पास तो सारा कुछ है, इनके पास नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान के जो बच्चे हैं ये खरबपति हैं, खरबपति बच्चे हैं, बाहर रहते हैं। इनको आजकल पीटीआई बेगैरती से डिफेंड कर रही है, ये इनका दिफा कर रही है। मुझे एक बात बताई जाए कि ये जो बच्चे हैं क्या इनका दिया खाता है पाकिस्तान? ये बच्चे जो हैं ये ताज बरतानिया के बच्चे, मैं बार बार कहता हूँ। और ये बच्चे जो कह रहे हैं कि जी ये नहीं खा रहे या वो खा रहे हैं या पोर्क था तो मतलब वो सुअर का गोश्त था या नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो बच्चे हैं ये बड़े चलाक बच्चे हैं। ये सहूनी रियासत के साथ इनके ताल्लुकात हैं, इनके मामूओं के भी ताल्लुकात हैं। ये इज़राइल के हामी हैं, ये इज़राइल के मुहाफ़िज़ हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप कितने बेगैरत लोग हो ये जो पीटीआई को वोट कर रहे हो या पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हो कि एक आदमी जो 300 कनाल में रहता है आपको वो कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता, वो आपको अपना जानवर नहीं समझता, उसके कुत्ते आपसे बेहतर हैं उसकी नज़र में। जो वो ज़्यादा खाना महंगा खा जाते हैं जितना आप बेचारे खाते हो। तो आप उसको कह रहे हो कि वापस लाओ, उसने पहले आके क्या किया था? तो इसलिए आप लोग जो हैं बेगैरती जब तक नहीं छोड़ोगे ना, बेशर्मी नहीं छोड़ोगे, इन अमीरों के पीछे ग़ुलामी करना इनकी नहीं छोड़ोगे, ख़ुद लीडर नहीं बनना चाहोगे, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ये आप ही कसूरवार हो, बेगैरती आप कर रहे हो। इमरान तो है ही बेगैरत, लेकिन आप उससे भी बड़े बेगैरत हो इस वक्त कि एक पार्टी बन रही है पूरे पाकिस्तान में, कभी नहीं बनी आज तक। वो कह रही सिर्फ आम लोग इसमें आए और इमरान जैसे लोगों के लिए गालम गलोच कर रहे हो। ये कोई नवाज शरीफ के लिए गालम गलोच करता है दूसरों के साथ, वो खरबपति आदमी है, उसके पास हज़ारों कनाल की जो है जदादें हैं। और इसी तरह इमरान खान 300 कनाल में रहता है, इसके अलावा इसके पास 13 जदादें और हैं। इसी तरह आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और ये सारे हैं, ये भी सारे के सारे अमीर कबीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं। इनके लिए गालियाँ निकालते एक दूसरे को। और तुम्हारी औकात क्या है इनके सामने? क्या औकात है तुम्हारी? तुम्हारी सियासी औकात भी नहीं है, तुम्हारी मुआशी औकात भी नहीं है, तुम्हारी मुआशरती औकात भी नहीं है। तुम्हें थानों में जलील किया जाता है, तुम्हें कचहरियों में मारा जाता है, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी की गाड़ी से टकरा जाए, वो उतर के उसको थप्पड़ मारता है 4-5, वो मार सकता है इमरान को, वो मार सकता है इसको नवाज शरीफ को, ये मार सकता है वो जरदारी को। तो इसलिए आप लोग खुद बेगैरती कर रहे हो बार बार। और फिर एक और बात है कि जब मैं कहता हूँ बार बार कि मैं बूढ़ पॉलिशिया नहीं हूँ, अगर मैं चाहूँ ना आज तो ये पार्टी फ़ौरन बना लूँ। मेरे पास बड़ी दफ़ा लोग आए हैं, अदारों से आए हैं, वो आके कहते हैं कि जी आए हम आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप मुहब्बुल वतन आदमी हैं। मैं कहता हूँ जी आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपको सल्यूट है आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, आपने ज़ल्ज़लों सैलाबों में जो काम किया है, आप जो लड़ते हैं और गोलियाँ खाते हैं सीने पे, हमारे लिए आप मरते हैं वहाँ जाके जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता। तो मैं तो आपको बहुत सलाम करता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप सियासत में आपका कोई रोल है।
और इसलिए मैं आपके साथ ये वाला काम नहीं कर सकता। मैं सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे आपकी, लेकिन मैं आपको वैसे बड़ा प्यार करता हूँ। ये मेरा मौक़िफ़ है उनके बारे में। इमरान का ये मौक़िफ़ है। जनरल बाजवा की बूट पॉलिश की है इसने, जनरल फैज़ के इसने बूट पॉलिश की है, जनरल पाशा के, जनरल ज़ीरुल इस्लाम के, उससे पहले जनरल मुशर्रफ के भी ये बूट पॉलिश करता रहा। एक तो बूट पॉलिश है, ऊपर से नमक हराम बूट पॉलिश है। पहले मतलब अपने मालिकों के बूट साफ़ किए और बूट पॉलिश किए। जब मालिकों ने सोचा कि यार नालायक जैसा है, हम इसको ले आए हैं, 3 साल चला दिया इसने मुल्क, महंगाई उसी तरह है, सब कुछ उसी तरह है, निकाल लो उसको बाहर। उन्होंने कहा कोई और देखते हैं। इसने जैसे ही देखा कि मुझे निकाल रहे हैं, इसने अपने मालिकों के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी। नमक हरामी है ना भाई, उन्होंने आप पे एहसान किया, तुम इसका तो कुछ बनना नहीं था बेचारेगा। इसको तो 4 सीटें नहीं मिलती थी। पहली सीट भी इसको मुशर्रफ ने लेके दी थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरान को पहली सीट इसको भीख में दी थी, जब मियाँ वाली की दी थी 2002 में। ये वो मुशर्रफ चाहता तो इसको सीट मिल सकती थी। खुद सोचो, को अकल करो। मतलब इसने पहले मुशर्रफ के बूट पॉलिश किए, इसने मिठाइयाँ बांटी। एक जमहूरी हुकूमत गई, इसने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। ये इतना चलाक और मकार आदमी है कि अब आजकल ये जमहूरियत की बात करता है। ये पहला बंदा था जिसने डिक्टेटर को वेलकम किया था, इसने इस्तकबाल किया था उसका कि आओ जी सिविलियन हुकूमत ख़त्म करो, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ को कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो। मुशर्रफ ने कहा भाई वज़ीर आज़म कैसे बना दो, तुम्हारे पास वो कहते हैं ना, उस ज़माने में मुशर्रफ का एक इंटरव्यू था बड़ा मज़ेदार। उसने कहा कि इसके पास तो टांगे की सवारियाँ नहीं है। उसने कहा इसकी तो पार्टी जो है वो टांगा पार्टी है, तो मैं इसको कैसे वज़ीर आज़म बना दूँ। तो इसलिए मुशर्रफ ने इसको बेइज्जत कर दिया। फिर इसने क्या किया कि ये मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हो गया। मतलब एहसान फरामोश, नमक हराम, मोहसिन कुश आदमी है ये तो अपने सकों का सका नहीं है, अपने बच्चों का सका नहीं हुआ, अपनी बेटी को छोड़ के भाग गया, सगी बेटी को, सिर्फ इसलिए, इतना ये बेगैरत है कि उसको छोड़ के भाग गया था इसलिए ताकि उसकी माँ से शादी ना करनी पड़ जाए। आपके घरों में ये होता है? मैं पहले बताऊँ ना, आपके घरों में ये होता है कि आपके घरों में कोई औरतें या मर्द जो हैं वो इस तरह उनका कोई ताल्लुक़ बन जाए और उसके बाद बंदा भाग जाए वहाँ से, और बंदा कहे जी मैं तो नहीं शादी करता, तो आप क्या करते हो ऐसे बंदे के साथ? कोई शर्म करो। बगैर तो एक ऐसे आदमी को तो मुल्क दे रहे हो जिस बंदे की इतनी अखलाकियात नहीं है कि एक सगी बेटी को ये नहीं मान सका अपनी बेटी, और वो बेचारी अदालतों में रुल रही थी, वो कह रही थी मुझे बेटी मान लो। तो ये सिर्फ इस चक्कर में कि मेरी ये यशी ना ख़त्म हो, ये जो हरकतें करता फिरता था उस वक्त, सबको पता है ये बड़ा गंदा आदमी है, गलीज़ आदमी है, बड़ा गलीज़ किस्म का मजहबी मुनाफिक, मज़हब फरोश है। तो ये तो बकवास करता था जो भी मज़हब की, असल में तो ये जो हरकतें थी वो सारी इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, तो ये तो मुनाफिक है। तो जब इसने देखा कि मेरी जो बेटी है ये इस तरह फिर रही है कि मुझे बेटी मानो, तो ये वहाँ से भाग गया। उन्होंने कहा डीएनए दो, इसने कहा डीएनए नहीं देना मैंने, और ये भाग गया वहाँ से। ये बेगैरत, इसको तुम सपोर्ट करते हो, और तुम कितने बेशरम और बेगैरत हो। सोचो तो सही पीटीआई वालों, तुम कितने बेगैरत हो कि इस आदमी को सपोर्ट कर रहे हो। और जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पार्टी बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, और इस मुल्क को अपने लिए चलाओ, खुद लीडर बनो, खुद हुक्मरान बनो। तो तुम जो हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि तुम बकवास करने के सिवा जो तुम सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियाँ निकालते हो, गंदी गालियाँ, फोश गालियाँ, तुम अपनी तरबियत दिखाते हो, अपनी असलियत दिखाते हो। तो मैं इतनी शर्म नहीं आती कि हमारे से हिदायत ले लो और ये काम छोड़ दो। तो इसलिए एक बात याद रखो, इमरान की 3 चीज़ें जो हैं वो याद रखो। पहली चीज़ कि इमरान जो है अरबपति आदमी है, इसके बच्चे खरबपति हैं, और ये तुम्हें कुछ नहीं देंगे ज़िंदगी में, कभी नहीं देंगे। ये तुम्हें सियासत में नहीं लाएंगे, ना लीडर बनाएंगे, ना तुम्हें ये ओहदे देंगे। पहली बात तो ये याद रख लो। दूसरी बात, इमरान के जो बच्चे हैं वो एक सहूनी फैमिली से हैं, वो इज़राइल के मुहाफ़िज़ हैं। मेरे पे कोई केस करके दिखाए इसके ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। अगर इमरान के अंदर हिम्मत है, जेल के अंदर बैठा है लेकिन वकील तो है ना उसके बाहर, उनको कोई केस करें जवाद अहमद पे, करें केस मेरे पे कि मैं कहता हूँ कि जो वो सहूनी है, वो है ही सहूनी, वो क्या कहेंगे। आज उसको कहो ना कासिम सुलेमान को, अगर तुम में ज़रा सी भी गैरत है, ज़रा सी भी शर्म है, वो जो गोरे बच्चे इधर आए हुए हैं चलाक, वहाँ पे शराबें पीने वाली इनकी माँ है जो कि शराब पी के गिरी होती है, और वो रिपोर्टेड है, मैं बार बार कहता हूँ वो रिपोर्टेड है ये चीज़ें। तो बच्चे उसके, तुम जो हो ये मुझे क्या बता रहे हो कि वो मुसलमान है, और इस बात पे तुम उनको बड़ा करना चाहते हो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मुसलमान है या नहीं, तुम्हें है ना। कौन से मुसलमान है भाई, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुसलमान है, मसीही है, सिख है, कोई खुदा को भी ना माने तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, खुदा ने खुद ही उसको देख लेना। मसला ये कि तुम्हें मसला है ना कि मुसलमान है, कहाँ से मुसलमान है बताओ। और वो सहूनी रियासत को आज तक नहीं कह सके इसराइल को कि ये हम इसको तस्लीम नहीं करते। अगर तुम में गैरत है, जाके कासिम सुलेमान ये जो है ना ये चलाक बच्चे, इनसे जाके कहो कि एक दफ़ा सिर्फ कह दें कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, ये कभी मर जाएंगे ये नहीं कहेंगे।
तो इसलिए देखो, पहली बात ये अरबपति खरबपति लोग हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म बनना है इसने, इमरान ने दोबारा वापस आके तुम्हें पागल बना रहा है ये। तो एक तो ये बात याद रखो। दूसरी बात कि ये सेहूनी फैमिली से हैं ये सारे के सारे, और ये इमरान ड्रामे करता है, ये कहता है मैं तस्लीम नहीं करता। इसके बच्चे जो हैं वो इसराइल के बाकायदा पाँव पड़े हुए हैं इसराइल के, और साथ अमेरिका के भी पड़े हुए हैं। वही अमेरिका जिसने तुम्हारे खिलाफ अमेरिकी साजिश की थी, बेशर्मो, अब उसके पाँव पड़े हुए जाके। और तीसरी बात वो ये है कि ये बूट पॉलिशिया है। जवाद अहमद बूट पॉलिशिया नहीं है। मैंने कभी फ़ौज की बूट पॉलिश नहीं की है, कभी किसी जनरल के बूट पॉलिश नहीं की है। तो ये बूट पॉलिशिया है। बूट पॉलिशिया कभी इनकलाबी नहीं होता। एक दफ़ा का बूट पॉलिशिया कभी दोबारा इनकलाबी नहीं होता। वो जब भी आएगा बूट पॉलिशी करके आएगा। आपका क्या ख्याल है कि ये जो बकवास कर रहा है आजकल अदारों के ख़िलाफ़ और नफ़रत फैला रहा है, तकसीम फैला रहा है पाकिस्तान में, और ये जो फसाद और इंतशार फैला रहा है, तो ये इसलिए फैला रहा है कि ये बड़ा कोई नेक आदमी है, और ये तो बूट पॉलिसी है। और जब ये वापस आएगा तो उस वक्त सिर्फ ये चाहता है कि ये जो आर्मी की जो क़यादत है वो हट जाए और नई आ जाए। तो नए के बूट पॉलिश करेगा वो नए के क्यों नहीं करेगा बूट पॉलिश? ये इसके साथ कौन सी अवाम है जो इसके साथ इसकी एक आवाज़ पे करोड़ों की तादाद में निकल आती है? आज तक 25,000 बंदा नहीं निकल सका इससे। तो इसलिए गरीबों को भी अंदर से पता है कि ये हमारे साथ नहीं है। उसके ज़माने में भी गरीब ही थे, सबको पता है। तो अंदर से सबको पता है ना। वो सिर्फ ये कहते हैं चलो नवाज शरीफ से बेहतर है या ज़रदारी से बेहतर है, लेकिन है तो वही। यह जाली इनकलाबी सबसे बड़ी रुकावट है बराबरी पार्टी के सामने, क्योंकि हम इनकलाबी पार्टी बनाना चाहते हैं, ये दरमियान में जाली इनकलाबी खड़ा होकर रुकावट पैदा कर रहा है। तो इसलिए बगैर तो शर्म करो, तुम कोई गैरत खाओ। ऐसे आदमी के पीछे लगने से बेहतर है कि तुम वैसी जो है ये मुल्क ही छोड़ जाओ। तुम्हें बेहतर है तुम्हारे लिए कहीं और चले जाओ। हमें तो इनकलाबी लोग चाहिए जो उस मुल्क के इनकलाब के लिए कुछ करें। तो इसलिए आप सब लोग एक बात याद रखो, इमरान बहुत बड़ा मुनाफिक, मज़हब फरोश, घटिया, लानती आदमी है। और जो कुछ मैंने कहा है, अगर मैंने गलत कहा है तो उसको मेरे पे केस करवाए। तो ये कभी नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ।